ट्रेंड के आप अगेंस्ट के अंदर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, कौन कौन से आपको की पॉइंट्स जो हैं, प्राइस का जो बिहेवियर आपको हमेशा नोटिस करना है, कौन कौन सी वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा जिससे आपको प्राइस को देखते ही क्लियर हो जाएगा कि मार्केट चाहे कितना भी नेगेटिव में जा रहा हो। जैसे यहाँ पर जो मैं पॉइंट्स आपको समझाऊंगा उस चीज़ों से आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये यहाँ पर क्यों वापस फेल होकर के नीचे आया। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल होना होता तो मार्केट कैसे रिवर्सल होकर के जाता, इनके पीछे साइकोलॉजी भी क्या होती है, वो सब भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ट्रेंड नेगेटिव से बाइंग में, बाइंग से नेगेटिव के अंदर हर चीज़ आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी। इस चीज़ के बाद में इंट्राडे के अंदर आपको हर एक चीज़ पता होना ज़रूरी है। जब ये इतना बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम हो जाता है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ आप सोच सकते हो, या तो मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करेगा नंबर एक, या फिर मार्केट यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा नंबर दो। तो कौन कौन सी एक्चुअली प्राइस के बिहेवियर हैं जिसको ऑब्जर्व करने के बाद में हमें मार्केट में ये देखना है कि ये तो रिवर्सल नहीं होने वाला है। अब चाहे कुछ भी करे, हमें मार्केट में उसके फेवर में ही ट्रेड प्लान करना है। मतलब ट्रेंड नेगेटिव है, इसके फेवर में ही ट्रेड प्लान करना है। तो उसके लिए भी कौन सी प्राइस का जो है बिहेवियर देखना है, ताकि हम मार्केट में अच्छी जगह तो एंट्री बना पाएँ और एक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकें। तो इसलिए दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, जो कि मैंने बहुत ही पेड ग्रुप्स के अंदर, पेड जो हमारा कोर्सेज हैं उसके अंदर समझा रखे हैं। वो चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। आपका इन पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस की चीज़ों को इन तरीके से देखने से आपकी बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर क्लैरिटी आएगी कि कैसे इंट्राडे में मार्केट काम करता है। सबसे पहला, मार्केट नेगेटिव के अंदर है और बाइंग साइड के अंदर जाता है, तो आप ये देखो फास्ट मोमेंटम या फिर स्लो मोमेंटम। आपको अगर इस वीडियो से कम्प्लीटली एब्जॉर्व करना है चीज़ों को, हर एक पॉइंट को अगर सीखना है, तो आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठो, उस चीज़ों को एक एक चीज़ देख करके नोट करो, ताकि जब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनके बाद में आप इस चीज़ को सिर्फ एक देख करके बंद कर देना वीडियो। हाँ, एक नई चीज़ सीखी, इस चीज़ को सीख करके हमने पता नहीं क्या सीखा, 2 दिन के अंदर अंदर आप भूल जाओगे। बट अगर इसको नोट डाउन किया, साथ में आप नोट डाउन करोगे, इनके बाद में आप देखोगे कि इन चीज़ों पर मैं बैक टेस्ट करूँगा, ताकि इससे मुझे क्लैरिटी आए कि ये और कैसे कैसे काम करता है। तो आपको और न्यू पॉइंट सीखने को मिलेंगे, और ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा, पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट, वो आपके 100% आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, कि मार्केट मोमेंटम करने के बाद में रिवर्सल आता है, कंटिन्यू जाता है, कैसे कैसे प्राइस के बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना होता है, समझना पड़ता है कैंडल्स को देखते हुए। तो अब यहाँ पर अगर आप मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम हुआ डाउन साइड, और अगर आप बाइंग साइड करना चाहते हो, तो पहले मार्केट में कंटिन्यू मार्केट के मोमेंटम को देखो कि यहाँ पर मार्केट कैंडल्स कैसी बना रहा है। बॉटम के पास में ये बॉटम है, सपोर्ट जोन है। अब मार्केट यहाँ पर कितनी देर तो टाइम स्पेंड किया, कम से कम 1 घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद में यहाँ पर क्या किया, एक ब्रेकआउट किया, फिर वापस आया, रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पर आकर के क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो बहुत ज़्यादा कैसा मोमेंटम है, स्लो मोमेंटम है। अगर याद रख लेना ये चीज़ कि बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ है, या फिर मार्केट किसी सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन कर दिया है, उसके बाद में मार्केट को ट्रेंड को रिवर्सल करना है, तो उसी टाइम, जैसे मॉर्निंग आवर्स में ब्रेकडाउन हुए, सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट रिवर्सल आता है, उसके लिए डिफरेंट कंडीशन है, जैसे मैंने एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में समझा रखा है। यहाँ पर हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि जैसे मॉर्निंग में बड़े मोमेंटम हो जाते हैं, तो वहाँ पर रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करना है। मॉर्निंग में ब्रेकडाउन होने के बाद में मार्केट बड़ा मोमेंटम हो गया, वहाँ पर टाइम स्पेंड अगर सपोर्ट्स के पास में कर रहा है, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बेस बना रहा है मार्केट, अब यहाँ से अपसाइड जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल नहीं होगा, नहीं होगा। मार्केट अगर अपसाइड जाना है तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर ऐसे करने के बजाय कंटिन्यूशन में मार्केट यहाँ पर अपसाइड, फिर यहाँ पर एसएल क्रिएट, फिर अपसाइड, फिर एसएल क्रिएट। और यहाँ पर ये जो सेलर्स हैं, इनको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आप खुद देखो, आपने यहाँ पर ब्रेक किया, आपने एक बनाई सेलिंग की पोजीशन, आपका बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट चल रहा है, आपने ट्रेड को होल्ड किया,
अब मार्केट इतना नेगेटिव आने के बाद में इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, फिर वापस अपसाइड आकर के ब्रेकआउट कर रहा है। आप खुद बताओ मुझे कि क्या आप ट्रेड को यहाँ पर होल्ड करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पहले तो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। मार्केट देखो ख़त्म होने के बाद में समझाना आसान होता है, बट जब बात आती है इन द ट्रेड, यहाँ पर इमोशन चल रहा होता है, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट चल रहा होता है, फिर इतनी ज़्यादा कम से कम 1-1.5 घंटे मार्केट यहाँ पर जब टाइम स्पेंड करता है, ब्रेकआउट करता है, कोई भी यहाँ पर ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा? ब्रेकआउट करेगा। ये जो सेलर वगैरह बैठे हैं वो अपना यहाँ पर कर लेंगे प्रॉफिट बुक, कोई भी होल्ड नहीं करेगा। तो अगर मार्केट को जाना अपसाइड ही है और मार्केट को टारगेट करना है सेलर्स के स्टॉप लॉस को, तो क्या मार्केट धीरे धीरे होकर के जाएगा? कभी नहीं जाएगा। एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट मोमेंटम करेगा इतना फास्ट कि यहाँ पर जो सेलर बैठा है, फिर उसके बाद में एक जैसे ही मोमेंटम अपसाइड होगा, फिर आ जाएगी होप कि काश मार्केट अब यहाँ से नीचे आ जाए। नहीं, मार्केट तो आ जाएगा, रजिस्टेंस है यहाँ पर, उसको देख करके फिर और सेलर एक्टिवेट होंगे, फिर मार्केट करेगा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, जितने में सारी होप खत्म, सारे यहाँ पर टाटा बाय बाय, और मार्केट बायर्स ओवरटेक कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से मोमेंटम आता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, मॉर्निंग के अंदर मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन किया, इस पॉइंट से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। ये कौन सा है? 49,000। यहाँ पर आया, ये कौन सा है? 48,550। लगभग जो है 500 पॉइंट का मोमेंटम किया। अब यहाँ पर कैसा मार्केट ने सेलर्स के एसएल को टारगेट किया है, तो क्या यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट करेगा? नहीं। कैसे काम किया? तुरंत इमीडिएटली फास्ट मोमेंटम करेगा। कोई भी सेलर यहाँ पर होल्ड भी नहीं कर पाएगा, और जैसे ही यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, सब यहाँ पर एसएल कट हो जाते हैं। और यहाँ पर आते आते जब देखो क्या होता है, यहाँ पर कोई सेल करके बैठा है, कोई 10,000 20,000 प्रॉफिट चल रहा है, तुरंत मार्केट आ जाएगा 2-3 कैंडल के अंदर अंदर, तो वो प्रॉफिट पूरा ख़त्म और फिर ब्रेक इवन चलेगा। वहाँ पर मार्केट में सिर्फ होप करते हैं कि काश अब मार्केट नीचे आ जाए, और ऐसा करता नहीं है, और यहाँ पर एसएल हिट करता है मार्केट। फिर सेम एग्जांपल, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, इतना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम किया, फिर उसके बाद में आप देखो कैसे मोमेंटम किया। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट किया नहीं। क्यों? ब्रेकआउट करता तो यहाँ पर सेलर सारे प्रॉफिट बुक कर लेते, और प्रॉफिट अगर बुक कर लेंगे तो इनको टारगेट करने का मतलब ही क्या है? यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे और ब्रेकआउट करेगा, तो हमें तो अपसाइड अगर जाना है तो पहला चीज़ चाहिए सेलर के एसएल को टारगेट करना। दूसरी चीज़ चाहिए कि मार्केट अपसाइड भी जाए और सेलर्स भी एक्टिवेट हों, रेजिस्टेंस वगैरह हिट करता है तो सेलर्स भी एक्टिवेट हों। वो कब होगा? जब मार्केट की साइकोलॉजी बाइंग साइड में ना हो लोगों की। मतलब यहाँ पर अगर होल्ड करके थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर थोड़ा दिमाग को आपको खपाना तो पड़ेगा। अगर एडवांस पॉइंट सीखना है, मार्केट में प्राइस कैसे काम करता है, उन चीज़ों को सीखना है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर मैं, आप खुद ऐसे समझो कि अगर मैं ट्रेड के अंदर बैठा हूँ, आप खुद यहाँ पर ट्रेड में बैठे हो, अब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर होल्ड करके ब्रेक करेगा, आप आराम से एग्जिट कर दोगे। और यहाँ पर मार्केट में क्या यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होंगे? मार्केट अपसाइड आएगा तो नहीं। क्या एक्टिवेट होंगे? बायर एक्टिवेट होंगे। यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह दिखेगा तो बायर ही एक्टिवेट होने वाले हैं। इसलिए मार्केट ये मोमेंटम कभी भी सस्टेन नहीं करता है, रिवर्सल के हमेशा तुरंत उस लेवल को निकालता है। फिर यहाँ पर देखो सेलर कैसल क्रिएट होते हैं, और यहाँ पर जब जिसने भी सेल करके बैठा है, तगड़ा प्रॉफिट चल रहा है, तुरंत मार्केट आया, सारा प्रॉफिट ख़त्म। अब क्या बची? होप। केवल होप बचती है, और होप ऐसी चीज़ है कि वो ट्रेड में से एग्जिट करने नहीं देती। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर चल रहा था अच्छा खासा प्रॉफिट, और मार्केट ने 10-15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर अंदर सारा प्रॉफिट यहाँ पर खा गया। तो अब यहाँ पर मार्केट में होप बचती है कि ये तो रेजिस्टेंस है। यहाँ पर फिर लोग एवरेज और करते हैं और सेलिंग पोजीशन ऐड करते हैं कि अब थोड़ा और मोमेंटम आएगा तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, कभी काम नहीं करती ऐसी चीज़ें। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि मार्केट अगर नेगेटिव से बाइंग में जाने वाला है तो यहाँ पर फास्ट मोमेंटम ही आपको देखने को मिलेगा। स्लो मोमेंटम आप किसी भी कंडीशन के अंदर अगर आता है तो आपको बाइंग साइड को तो सोचना भी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट धीरे धीरे आता है तो फिर हमें क्या करना है? बाइंग साइड का सोचना नहीं है, वहाँ पर हमें ट्रेंड के फेवर में ही जाने का सोचना है।
यहाँ पर मार्केट ट्रेंड के साथ में जाएगा, इसी के फेवर में ट्रेड प्लान करना है सेलिंग साइड की। मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्केट है तो हमें बाइंग साइड करने के बजाय सेलिंग की ट्रेड प्लान करना है। वो कैसे करोगे? मार्केट यहाँ पर जैसे ही बायर को एक्टिवेट कराए, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, मार्केट को फर्दर नीचे जाने के लिए बायर के स्टॉप लॉस चाहिए। अब वो है नहीं तो मार्केट कैसे क्रिएट कराएगा? होल्ड किया, ब्रेकआउट, बायर, यहाँ पर आया रिटेस्ट, यहाँ पर फर्दर ब्रेकआउट, यहाँ पर बायर, तो बायर इकट्ठे हो गए। अब मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही स्टॉप लॉस क्रिएट किया, सबके स्टॉप लॉस को एक ही बार में एंड किया। इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो आपको अगर एक बड़ा मोमेंटम मिस हो चुका है, आपको ये पता चल चुका है कि ट्रेड वापस नेगेटिव में जाने वाला है, तो हमें क्या करना है? कोई भी ब्रेकआउट दिखे, क्लियरली ब्रेकआउट दिखे, और मार्केट जैसे यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट दिखा, वापस यहाँ पर रिटेस्ट हुआ और ये अपसाइड क्यों गया, इसके पीछे थोड़ी डिटेल में साइकोलॉजी है। यहाँ पर भी एक सेलिंग की ट्रेड बन सकती थी, मैं मना नहीं करूँगा, बट उसके पीछे साइकोलॉजी मैं समझाता हूँ। जैसे पहले ये पॉइंट समझो कि सेल कैसे करना है। हमें देखना है ब्रेकआउट, ताकि बायर एक्टिवेट हो जाएं, उनके स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएं। जैसे ही एसएल क्रिएट हुए, वापस मार्केट जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी, वापस रेड कैंडल बनी, तो आप अगर अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आराम से यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पर स्टॉप लॉस कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अगर डर लगता है, इस कैंडल जैसे ये ब्रेकआउट के अंदर वापस कैंडल क्लोज कर दी, तो 100% इसमें तो आप ट्रेड प्लान कर ही सकते हो। आपका एसएल भी सेफ होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसके अंदर आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए? इन सपोर्ट जोन के पास में, जहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, वहाँ पर आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए, ताकि मार्केट इन सब के एसएल को आराम से टारगेट कर सके। अब यहाँ पर मार्केट ये ब्रेकआउट फेल होकर के नीचे क्यों नहीं आया? आप यहाँ पर कुछ एडवांस पॉइंट भी देखो, हर चीज़ें समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मार्केट क्या किया? सेलिंग के अंदर आया, फास्ट मोमेंटम किया, ब्रेकडाउन यहाँ पर भी दिखाया। यहाँ पर कौन सा लेवल है? 49,000 राउंड लेवल है। जब यहाँ पर मार्केट काम कर रहा था, लोग यहाँ सेल नहीं किए, यहाँ नहीं किए, यहाँ नहीं किए, यहाँ पर नहीं किए। आपको पता है, जैसे हम यहाँ पर ट्रेड के अंदर थे, इसके अंदर यहाँ पर हमने सेल किया था, तो यहाँ पर जब तक यहाँ तक लोगों की साइकोलॉजी नहीं होती, यहाँ पर हमने एग्जिट भी कर दिया था। क्यों? क्योंकि राउंड लेवल आ गया। अब यहाँ पर बायर भी एक्टिवेट हो सकते हैं अगर होल्ड करेगा तो, अगर कंटिन्यू जाएगा ब्रेकडाउन करेगा तो सेलर भी एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि रैंडम सेलर भी आ जाते हैं जब मार्केट बड़ा मोमेंटम डाउनसाइड कर देता है। 49,000 ब्रेकडाउन हुआ, सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हुए। जैसे ही सेलर एक्टिवेट हो गए, अब मार्केट का काम क्या है? इनको भी निकालना, क्योंकि ये मार्केट में सेल करके बैठे हैं होप करते हुए कि मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा, और मार्केट ने उनके फेवर में एक मोमेंटम दिया भी। वापस जैसे ही उनको निकाला, यहाँ पर देखो 49,000 है, यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी सेलिंग साइड में ही रहने वाली है। आपको हमेशा और हमेशा लोगों के दिमाग के साथ खेलना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी पोजीशन कैसी बन रही है। मैंने कहा ब्रेकआउट पर लोग बाय करेंगे, बट आप खुद देखो यहाँ पर, जैसे इसको मैं समझाता हूँ, ये बाइंग की ट्रेड है, यहाँ पर मार्केट में लोगों ने बाइंग किया है। बट अगर इमीडिएटली यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख गया कि इतनी सी दूर के अंदर तो रेजिस्टेंस है, कोई यहाँ पर बाय करेगा, चलो कोई ने कर भी लिया, इमीडिएटली ये रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पर बाहर निकल नहीं जाएगा, ये देखते हुए कि यहाँ पर तो 49,000 का रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिवर्सल ना हो जाए, इसलिए मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया। और जैसे ही ये ब्रेकआउट आता है, फिर कोई भी मार्केट में सेलिंग नहीं करने वाला है, सब बाइंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये निकल चुका है सेलर, यहाँ पर सब अब मार्केट के अंदर बाई करने वाले बैठे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है 49,000 का। अब तो मार्केट रिवर्सल करेगा, ये चीज़ सोचते हुए। और मार्केट ऐसे काम नहीं करता है, इसीलिए हमने बताया, क्योंकि मार्केट को अगर अपसाइड जाना होता तो कैसे जाता? कंटिन्यूएशन के अंदर आता, रेजिस्टेंस से खाता, यहाँ पर कोई आराम से बाई भी नहीं कर पाता और फिर फर्दर ऐसे मोमेंटम करता। तो ये तो बात हुई कि ट्रेंड वापस कब कंटिन्यू करता है। अब अगर रिवर्सल करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पर, हमें मार्केट में बाइंग की ट्रेड बनानी है, कैसे बनानी है, और रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो मार्केट के अंदर डाउनसाइड की तरफ सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट में जैसे ही ब्रेकडाउन करके मार्केट वापस रेजिस्टेंस को अगर टच कर रहा है, आपको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस टच करेगा, फर्दर मार्केट डाउनसाइड जाएगा, क्या इतनी आसानी से मार्केट सेलर को एक्टिवेट कराएगा? आप खुद सोचो कि ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर ही एक्टिवेट होने वाले हैं,
रेजिस्टेंस पर आएगा, मार्केट यहाँ पर सेल करेंगे, फर्दर मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पर भी लोग सेल करके बैठे हैं और फर्दर सपोर्ट रीटेस्ट करेगा, तो यहाँ पर लोग वापस सेलिंग करने वाले हैं रेजिस्टेंस पर। तो ऐसा मार्केट नहीं करता है। तो आपको इस साइकोलॉजी के साथ में कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, मार्केट इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा आज के दिन। जैसे ही आता है, पहला यहाँ पर हिंट दिया इस कैंडल में कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, जैसे ही इनके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करता है, तुरंत आपको बाइंग की ट्रेड प्लान करनी है। मार्केट रिवर्सल आएगा, अदरवाइज ये कैंडल्स बनती नहीं। फिर आप मार्केट में इन लोगों के एसएल डाल करके कम से कम जहाँ पर एसएल पड़े हैं डे हाई के पास में, वहाँ पर आप मार्केट में टारगेट को प्लान कर सकते हो। क्योंकि जहाँ एसएल पड़े होते हैं उसके बाद में वापस मार्केट रिवर्सल भी कर सकता है, मार्केट वापस एसएल क्रिएट करके कंटिन्यू भी कर सकता है। डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन सिचुएशन कि मार्केट यहाँ पर रिवर्सल करेगा, एसएल और मार्केट को मिलने वाले हैं और अवेलेबल हैं, तब तो मार्केट कंटिन्यू चला जाएगा। क्योंकि सारा खेल होता है स्टॉप लॉस। अब ये सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, प्राइस को ऑब्जर्व करो। अगर आपको रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है, बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करना है, क्या आप देखोगे? यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट कैसे मोमेंटम कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है क्या, यहाँ पर सपोर्ट के अंदर इसको टच करने तक कितना समय यहाँ पर लगाया, यहाँ पर होल्ड किया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट, फिर होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट। क्या ऐसे मोमेंटम में आपको बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करनी चाहिए? कभी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगने लग जाता है कि आज अब बेस क्रिएट कर रहा है, अब अपसाइड जाएगा। ऐसे मोमेंटम में आप ट्रैप ही होने वाले हो। कोई भी यहाँ पर बाइंग करके सिर्फ अपना एसएल ही देने वाला है। यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड बनाई, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लोग यहाँ पर सेलिंग करते रहे। सॉरी, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट आता है यहाँ पर बायर भी आए, रेजिस्टेंस है यहाँ पर सेलर भी आए, और मार्केट ने पूरा दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर जाकर के लास्ट में साइडवेज ही जाकर के क्लोजिंग हुआ। तो अगर ऐसे के अंदर आप यहाँ पर सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह होता है, मार्केट वापस इसके अंदर आता है, आप सेलिंग की ट्रेड बनाते हो, तो यहाँ पर एक आपका स्टॉप लॉस वगैरह भी होगा। क्योंकि मार्केट ने ये जो ब्रेकआउट फेल किया है, वापस इसको भी मार्केट फेल करते हुए अपसाइड जा रहा है। अब मैं ऐसे आपको कहूँगा कि इन चीज़ों को भी समझ में आएगा, तो आप ये कहोगे कि मार्केट क्लोज होने के बाद में तो बहुत ज्ञान दे सकते हैं। यहाँ पर समझोगे तो देखो इतना क्लियर ब्रेकआउट है, आप मुझे खुद बताओ, क्लियर ब्रेकआउट है, यहाँ पर बायर भी आएंगे, क्लियर ब्रेकडाउन फेल होगा, ब्रेकआउट फेल होगा, यहाँ पर सेलर भी आएंगे। तो ये ऐसे जिगजैग मोमेंटम मार्केट तभी करता है। आप थोड़े धीरे धीरे एडवांस चीज़ें सीखोगे तब आपको समझ में आता है। क्योंकि मैं खुद भी बहुत, जब क्लियर ब्रेकआउट होता है, सपोज ऐसे मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पर आया, ब्रेकआउट किया, मैं ना यहाँ पर बाय करता हूँ, ना यहाँ पर इसके फेल होने पर सेलिंग की ट्रेड प्लान करता हूँ। क्यों? क्योंकि खुद आप देखो, बच्चे से भी बच्चा दो चीज़ें जानता है, कब ब्रेकआउट करेगा, कब ब्रेकआउट फेल करेगा। क्या यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट कर रहा है, तब सबको दिख रहा है ब्रेकआउट करेगा, लोग बाइंग करेंगे। ब्रेकआउट फेल होगा, तब सबको लग रहा है कि ब्रेकआउट फेल करेगा, सबको लगेगा। या तो मार्केट इतना तेज जाएगा कि आप एंट्री करने का सोच भी ना सको, तब वो सस्टेन करेगा। या फिर अगर यहाँ पर दिखा रहा है ब्रेकआउट फेल है, मार्केट नीचे जाएगा, वो देखो आप सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। थोड़े एडवांस चीज़ें हैं। हर एक पॉइंट, जैसे एक पॉइंट आप पूरे ट्रेडिंग करियर में अप्लाई नहीं कर सकते, डिफरेंट आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी। एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर, एसएल हंटिंग के अंदर कौन सी साइकोलॉजी होती है, हर चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तभी मार्केट में आप बेटर हो सकते हो। आपको और भी मैं एडवांस तरीके से सिखाऊंगा कि बाइंग के अंदर कैसे मार्केट में काम करता है, फर्दर कैसे ब्रेकआउट वगैरह करता है, तब रिवर्सल कैसे आते हैं। वहाँ पर अगर आपको सीखना है, ताकि आपने अगर इतना टाइम स्पेंड इस वीडियो में किया है, तो यहाँ पर पार्ट 2 जितने कमेंट आएंगे मैं आपके लिए और ज़्यादा डिटेल में वीडियो यहाँ पर बनाने वाला हूँ, ट्रेंड रिवर्सल के बेसिस पर बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं फास्ट मोमेंटम में। तो सीखते रहिए, मिलता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में।